सच में ये तस्वीरें हैं डिग्री कॉलेज सिदड़ा की। अभी मैं आपको जो रास्ता दिखा रहा हूँ यही रास्ता है वो जो पूरा डिग्री कॉलेज तक जाता है। और सुबह उठ के डिग्री कॉलेज में जम्मू से भी कई बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। पार्ट 1, सेकंड, थर्ड 3 सेमेस्टर पढ़ाए जाते हैं। मगर देखा जाए तो बिल्कुल आपको मैं क्लियर बताता हूँ कि हमें भी आने में इतनी दिक्कत हो रही है। यही रास्ता है पूरा डिग्री कॉलेज में जाने का, मगर इस रास्ते में कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती और हमारा भी जाना काफ़ी मुश्किल है। मैं पूरी तस्वीरें आपको बताऊंगा, थोड़ी देर में हम पहुंच पाएंगे। हम इस वक्त बिल्कुल पैदल चल रहे हैं, जाने का भी रास्ता नहीं है, जाने का भी रास्ता बिल्कुल इस वक्त नहीं है। ये डिग्री कॉलेज है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का रास्ता। बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सिदड़ा, जो सिदड़ा में बसा हुआ है डिग्री कॉलेज, उसकी मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहाँ पर मुझे और मेरे कैमरामैन को भी चलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर हमें पैदल का भी रास्ता नहीं मिल रहा जाने का। जो जम्मू से कई लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं, मगर उनके लिए कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अभी मैं आपको यहाँ से डिग्री कॉलेज पूरा 2 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ पर 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ पर आम गांव के लोगों को भी और जम्मू के भी जो लोग डिग्री कॉलेज में जिनकी एडमिशन होती है सिदड़ा में, वहाँ से ये लोग बिल्कुल पैदल चलते हैं। अभी हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। इंशाल्लाह हमें कुछ रास्ता मिलेगा तो हम इंशाल्लाह पक्का ज़रूर डिग्री कॉलेज तक, इंशाल्लाह हम ज़रूर डिग्री कॉलेज तक पहुँचेंगे। अभी 1 किलोमीटर का सफ़र रह चुका है अभी डिग्री कॉलेज का। आपको मैं डिग्री कॉलेज के अंदर भी जाके तस्वीरें दिखाऊंगा और कुछ बच्चों से भी पूछूंगा कि उनका क्या कहना है, जो लोग जम्मू से इस डिग्री कॉलेज में पढ़ने आते हैं। अभी थोड़ा सा भी वक्त रह गया अभी पहुंचने में। अभी हम पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर किसी भी मेटाडोर और किसी भी किस्म की फैसिलिटीज़ नहीं है जो हमें डिग्री कॉलेज तक ले जाएगा। इंशाल्लाह हम पहुँच चुके हैं इस डिग्री कॉलेज में। 3 किलोमीटर का पैदल सफ़र करने के बाद अभी हम एंटर करने जा रहे हैं इस डिग्री कॉलेज के अंदर। आपको बोर्ड भी दिखा देता हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सिदड़ा जम्मू। अभी आपके सामने मैं एंटर करने जा रहा हूँ डिग्री कॉलेज सिदड़ा पे। आपके सामने ये मैं गेट खोलूँगा, बिल्कुल एंटर मैंने किया। अभी आपको थोड़ी देर में दोबारा मैं आपके पास लाइव आता हूँ। इस वक्त मैं आपको बात करने जा रहा हूँ सिदड़ा डिग्री कॉलेज की। ये वो डिग्री कॉलेज है जहाँ पर स्टूडेंट्स को कॉलेज तक पहुँचने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक सफ़र तय करना पड़ता है। इस डिग्री कॉलेज में लगभग 3 से 4 किलोमीटर किसी भी सड़कों की सुविधा नहीं है, ना ही इस कॉलेज में पहुँचने के लिए कोई बसेस या मेटाडोर की सुविधा नहीं है। सुविधा होगी भी कैसे, इस कॉलेज में सड़कें ही नहीं हैं। बरसात जब पीक्स में होती है तो इस डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को इतना खतरा है कि बरसातों में ये कॉलेज बंद करना पड़ता है। और स्टूडेंट्स ने भी और काफ़ी डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी कोशिश की है कि इस डिग्री कॉलेज के बाहर कुछ सड़कें डली जाएं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये लेटर हैं जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ने लिखी हुई हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये लेटर लिखी है डिविज़नल कमिश्नर को। ये मैं आपको जूम करके भी बता देता हूँ। ये पहले लेटर, सबसे पहली लेटर गई है डिविज़नल कमिश्नर को कि हमारे कॉलेज की सड़कें डाली जाए। और दूसरी भी मैं लेटर आपको बताता हूँ। दूसरी लेटर गई है टू द चीफ इंजीनियर PWD R&B जम्मू। ये लेटर चीफ इंजीनियर R&B को भी गई है। और इसके अलावा, दोनों लेटरों के अलावा जो भी कंसर्न सिदड़ा ऑफिस के हैं, एक्सियन
और उसके बाद चीफ इंजीनियर सिदड़ा के यहाँ उनको भी ये लेटर्स देगी, मगर आज ये लेटर दिए हुए कम से कम भी 6 महीने हो गए हैं, मगर किसी भी किस्म की सड़कें यहाँ डिग्री कॉलेज में नहीं पड़ी। मैं ये जम्मू कश्मीर का एक पहला डिग्री कॉलेज देख रहा हूँ जिसके बाहर किसी भी किस्म की कन्वीनियंस नहीं है। अभी हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं। मैम, आपका क्या नाम है? उज़्मा खान। मैम, कहाँ से आते हो? सिदरा से। सिदड़ा से। मैम, जब आप सिदड़ा से आते हो जी। तो किस ढंग से आते हो? हम बजालता वाली साइड से आते हैं। बजालता वाली साइड वहाँ से। तक मेट्रो आती है, उसके बाद वहाँ से पैदल नीचे आना है। थोड़ा कितने किलोमीटर पैदल आते हो? 3-4 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर पैदल क्यों आते हो आप? यहाँ कोई पर गाड़ी कुछ भी नहीं है। गाड़ी की गाड़ी फैसिलिटीज़ नहीं है या क्या? गाड़ी आती क्यों नहीं? फैसिलिटीज़ ही नहीं आती ही नहीं है। मतलब जैसे टीचर्स वगैरह उनकी तो गाड़ी खुद की हैं, वो तो आ सकते हैं, बट हमें आना पड़ता है वहाँ से, तो वहाँ से मेट्रो से, वहाँ से पैदल ही आना पड़ता है। क्यों? ऑटो वगैरह कुछ भी। क्या सड़कें नहीं डली हुई या क्या? सड़कें हैं बट टूटी हैं। गाड़ियों की भी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है आशीष देव सिंह। कहाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 3rd सेमेस्टर BA BCom। BCom 3rd सेमेस्टर। जी सर। और कहाँ से आते हो? मैं यहाँ से सुरिंसर साइड से। सुरिंसर से। तो किस ढंग से आते हो आप? यहाँ से बजालता तक तो रोड है यहाँ पे, पर जब नीचे कॉलेज की तरफ आते टाइम पैदल ही आते हैं। 6 किलोमीटर पैदल है और रोड प्रॉपर है, मतलब है ही नहीं, रेत है सिर्फ। बरसात में कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे गाड़ियों की, बिल्कुल भी नहीं। और जैसे कि देखते हैं आज भी आते आते स्किड कर गई बाइक हमारी यहाँ पे रेत में, तो रोड की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। भैया, आपका क्या नाम है? सबसे पहले राम राम सभी को। मेरा नाम सारांश है, मैं नगरोटा से आता हूँ। और जो हमारी यहाँ सबसे मेन दिक्कत है वो ट्रांसपोर्ट की है। बिना ट्रांसपोर्ट के यहाँ आना बहुत मुश्किल है। जैसे आप आज भी अभी आप इसी रास्ते से आए हो, आपने देखा है वहाँ पे कैसे कीचड़ वगैरह पानी भरा रखा हुआ है। जैसे आज हमारे थे, जैसे भाई साहब ने बताया, वहाँ हमारे थे, हमारी बाइक स्लिप कर गई। हम 3 लोग थे एक बाइक पे, क्योंकि रास्ता है नहीं और आना भी किसके साथ है, तो ट्रिपलिंग भी करनी पड़ जाती है। तो आते वक्त हमारी बाइक स्लिप कर गई, जिससे हमारे पूरे कपड़े बड़ी मुश्किल से साफ़ किए हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। काफ़ी टाइम से हम आ रहे हैं, 6-7 महीने हो गए मैं इस कॉलेज में आए हुए, लेकिन यहाँ रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। एक रास्ता शायद बना रहे थे वहाँ सिद्धड़ा से, उसका भी इन्होंने सिर्फ काम, वो सामने बिल्डिंग के पास है, वहीं से था रास्ता। वो सिर्फ इन्होंने काम कराया, थोड़ा बहुत रास्ता बना। 1 महीना बारिश आई, टूट गया, फिर से कुछ कराया नहीं। ये जो झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी ना, इन्होंने ये कटवाई, कुछ भी नहीं किया है। बहुत मुश्किल है यहाँ आना। फिर अब बोलते हैं बच्चे आते नहीं कॉलेज में, रास्ता ही नहीं है सर, कैसे आना है कॉलेज, बहुत मुश्किल है। तो भैया, सबसे पहले मैम मुझे ये बताना कि बरसात जब पीक्स में होती है, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये सेंटर में एक कॉलेज बना हुआ है, इसके आगे पीछे जितने भी हैं ये सारे नाले हैं। नाले जब भर जाते हैं तो ये क्या स्कूल बरसात में बंद करना पड़ता है कॉलेज? हाँ, ऑटोमेटिकली हो ही जाता है बंद, खुद ही बंद हो जाता है, क्योंकि बच्चे आते ही नहीं, ना टीचर पहुंच पाते हैं ना बच्चे पहुंच पाते हैं, तो बंद ही रहेगा फिर, क्योंकि रोड की तो है ही नहीं। आना कैसे बरसात में? मैंने हर एक डिग्री कॉलेज देखा है, चाहे वो गांव में हो जहाँ भी हो, मगर हर एक डिग्री कॉलेज में, हर एक डिग्री कॉलेज बनने से पहले हर एक फैसिलिटीज़ दी जाती है। वो बसेस की फैसिलिटीज़ भी हो, सड़कों की फैसिलिटीज़ भी हो, मगर यहाँ पर आपको क्या लगता है कि ये डिग्री कॉलेज कहाँ बनाया गया और गवर्नमेंट ने क्या सोच के ये डिग्री कॉलेज बनाया? ये सर क्या ही कह सकते हैं, इन्होंने देखने से पहले, इन्होंने सबसे पहले देखा ही नहीं कि सबसे पहले जब भी कोई चीज़ बनाते हैं पहले देखते हैं वहाँ का ट्रांसपोर्ट का जब का ज़रिया है कि नहीं है। इन्होंने बिना देखे ही इन्होंने देखा कि खाली पड़ी है ज़मीन, इन्होंने बना दिया यहाँ पे। अभी आना मुश्किल है यहाँ पे, यहाँ रोड यहाँ पे बरसात में तो टिक ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो प्रॉपर ना बन पाए तो मुश्किल है यहाँ पे रोड का टिकना। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे इस साल भी बच्चे आए नहीं है कॉलेज में, सबको जो पेरेंट्स आते हैं कराने के लिए एडमिशन, उन्होंने देखा रास्ता बेकार है, कुछ भी नहीं है, वो वापस चले गए वहीं से मुड़ के। यहाँ एडमिशन भी किसी ने नहीं लिया इसी ज़रिए से। क्या कह सकते हैं, अभी हम चाहते हैं अपनी गवर्नमेंट से रास्ता बनाए। बॉयज़ हैं वो तो अपनी मतलब वही उसी चीज़ पे मैं आ रहा हूँ। लड़के तो चले जाते होंगे, जब आपको 3 से 4 बजे तक छुट्टी होती है, यहाँ मैं देख रहा हूँ 3 या 4 किलोमीटर यहाँ पर बिल्कुल सुनसान एरिया, कोई भी नहीं है। तो क्या कहना चाहोगे आप, गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हो, खासकर लड़कियों के लिए क्या अपील रहेगी? यही रहेगी कि कॉलेज हमारा जहाँ है पहले तो रास्ता बन जाए, उससे भी कोई गाड़ी वगैरह लग जाए तो हम आराम से आ सकें कॉलेज तक। नहीं तो पहले भी कुछ मतलब पीछे महीने में मिसबिहेव हुआ गर्ल्स के साथ, कुछ लड़के थे कुछ ऐसे उन्होंंने मिसबिहेव किया, तो उससे बहुत मतलब अकेले जाने में थोड़ा रिस्क होता है, इसलिए।
ये था सिदड़ा का डिग्री कॉलेज, जो जम्मू कश्मीर का हमने पहला ऐसा डिग्री कॉलेज देखा है जहां पर सड़कों की फैसिलिटीज़ नहीं है और जहां पर मेटाडोर्स सरकारी बसेस नहीं आती, आएगी भी कैसे, सड़कें ही नहीं बनी हुई। मगर जब डिग्री कॉलेज की एक परमिशन दी जाती है, सबसे पहले देखा जाता है कि उस डिग्री कॉलेज के बाहर प्रॉपर सड़कें हैं और प्रॉपर सड़कें होने के बाद क्या गवर्नमेंट इनको फैसिलिटीज़ दे पाएगी, मिनी बसेस की या मेटाडोर्स की। यहाँ पर आपने स्टूडेंट से भी हमने बात की और उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए कैमरामैन निखिल बख्शी के साथ मैं विकास गुप्ता, यंग बाइट जम्मू।